वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में गुडविल, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो गुडविल का चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू आज के इस वीडियो में बन सकता है मैं बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। बस आप क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है गुडविल इज अ, मतलब गुडविल क्या है, राइट। बोलता है गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, आपका नेम है, फेम है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी जो गुडविल है वो रेपुटेशन भी है, नेम भी है, फेम भी है, यानी क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। एक बात ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड एक आपका प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पे। जब जाएंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड गुडविल चैप्टर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चंस है ना, क्लास 12 अकाउंटेंसी, डॉक्टर एसके सिंह का जो बुक है SBPD पब्लिकेशन, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या किया मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए अगर मैं बुक दिखाना चाहूँ तो इसी बुक से मैंने क्या किया है, जितने भी गुडविल का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सभी को मैंने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गुडविल क्या है, फीचर्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, सारा मैंने क्या किया, बनाया है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे, राइट। तो आपका गुडविल क्या हो गया, आपका ऑल ऑफ दिस। उसके बाद जो आपका 2 है, 2 में क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ गुडविल इज या आर, मतलब जो गुडविल है ना उसका टाइप्स बताइए। तो गुडविल कितने तरह का टाइप्स होता है, नेचर होता है 4 तरह का, कैट गुडविल, रैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैबिट गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है टाइप्स ऑफ गुडविल इज या आर, रैट गुडविल, ठीक है जी, कैट गुडविल, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एलिफेंट नहीं है आपका, कैट, रैट, डॉग, रैबिट, ये 4 है, ठीक है। तो एलिफेंट नहीं है। डी बोलता है बोथ ए एंड बी, यानी रैट एंड कैट, बिल्कुल सही है। तो इस आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी, यानी आपका जो गुडविल है वो आपका क्या है, रैट भी है और कैट भी है, एलिफेंट नहीं है, ठीक है जी। तो आपका कौन हो जाएगा, आपका 2 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या है, 3 में देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेरे बात को ध्यान सुनिए, गुडविल कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, फिर से बोल रहा हूँ, आपका गुडविल चैप्टर का प्लेलिस्ट अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड सही है, सुपर प्रॉफिट मेथड सही है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी सही है, नॉट रीवैल्यूएशन नहीं जी, ये कोई मेथड नहीं है गुडविल को कैलकुलेट करने का। रीवैल्यूएशन क्या होता है, ये तो असेट्स और लायबिलिटीज के आपका रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसी को अकाउंट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन नॉट हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कौन मेथड नहीं है गुडविल को कैलकुलेट करने का, रीवैल्यूएशन मेथड, यानी 3 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका डी। बात समझ गए। उसके बाद देखिए 4 में क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट इज, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से जब आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही आंसर हो जाएगा ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया तो जितना ज़्यादा हो गया वो क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। एक बार फिर से, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आपका 4 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपका ए। ये प्रॉफिट माइनस लॉस ये सब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन,
गुडविल कब कैलकुलेट होता है जी? तो अ न्यू पार्टनर इंटर्स इन द फर्म, बिल्कुल जब नया पार्टनर्स फर्म में आता है उस समय कैलकुलेट होता है। अब पार्टनर्स रिटायर्स, जब पार्टनर्स का रिटायरमेंट होता है उस समय भी कैलकुलेट होता है। अब पार्टनर डाइज, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है उस समय भी कैलकुलेट होता है। ऑल ऑफ दिस, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय और डेथ के समय गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है जी, तो 5 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। उसके बाद 6 में देखिए क्या है, गुडविल इज या एन, गुडविल क्या है भैया? टांजेबल असेट्स है, इंटांजेबल असेट्स है, करेंट असेट्स है या फिक्टिशियस असेट्स है? तो इस आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका गुडविल टांजेबल नहीं है, गुडविल क्या है आपका? इंटांजेबल। गुडविल क्या है आपका? इंटांजेबल असेट्स है। गुडविल क्या है आपका? इंटांजेबल। इंटांजेबल मतलब क्या? जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वी कांट टच। गुडविल है आपका क्या है? इंटांजेबल, इससे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं। ऐसा व्हाइट बोर्ड है, इसको हम छू के देख सकते हैं, राइट? तो ये मेरा क्या है आपका? टांजेबल है। और इनटांजेबल क्या होगा? इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। बात समझ गए? तो ऐसा असेट्स जो आपका क्या है? इंटांजेबल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका गुडविल। तो गुडविल कौन सा असेट्स हो जाएगा आपका? इंटांजेबल। तो गुडविल क्या हो गया आपका? इंटांजेबल असेट्स। यानी गुडविल जो आपका इंटांजेबल असेट्स हो गया। 6 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा। गुडविल इज, गुडविल क्या है? फिक्स असेट्स, इंटांजेबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, और डी बोलता है बोथ ए और बी। सही है, गुडविल क्या है? फिक्स असेट्स भी है और साथ में इंटांजेबल असेट्स भी है। यानी आपका इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका आंसर बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपका आंसर बनाना पड़ेगा। तो गुडविल आपका इंटांजेबल असेट्स सही है, फिक्स असेट्स भी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया, ए और बी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी। यानी गुडविल फिक्स असेट्स भी है और इंटांजेबल असेट्स भी है। तो अभी तक वीडियो मेरा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस वीडियो से क्या होगा? बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद और भी मैक्सिमम जितना आपका बन सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी मैंने 7 तक बताया है, अब और इसके आगे मैं MCQ बताता हूँ। अब मैं आपको 8 से लेके 13 तक का MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी जो आपका गुडविल के लिए जब गुडविल परचेज किया जाता है तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक को यूज किया जाता है? ये सब आपका क्या है? रूल से नियम है। उसके लिए कौन सा है आपका? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नहीं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, गुडविल के लिए ये आपका क्या होता है? एक्ट लागू होता है। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे आपका? याद कर लेंगे। ठीक है, तो 8वां का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? बी। 9 में बोलता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। यानी जो बिजनेस है उसका रेपुटेशन, इमेज के बारे में कौन मॉनेटरी वैल्यू बताता है? गुडविल बताता है। सीधा सा बात है, गुडविल आपका क्या है? बताता है कि बिजनेस का वैल्यू, इमेज, फेम, नेम कैसा है। तो मॉनेटरी के रूप में जो आपका नेम फेम होता है उसको गुडविल के रूप में क्या होता है? कैलकुलेट किया जाता है। तो 9 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? ए। उसके बाद कौन है आपका? 10 में देखिए गुडविल इज, गुडविल क्या है? फिक्स असेट्स, बिल्कुल फिक्स असेट्स है। इंटांजेबल असेट्स, बिल्कुल गुडविल क्या है? इंटांजेबल असेट्स है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। एंड इनविजिबल असेट्स, बिल्कुल सही बात है, जो दिखाई नहीं पड़ता हो, इनविजिबल, अदृश्य संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। गुडविल को देखा नहीं जा सकता है, गुडविल को छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बोलता है क्या? डी ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? डी।
राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका डी, यानी आपका फिक्स असेट्स भी है, इंटांजिबल असेट्स भी है और इनविजिबल असेट्स भी है। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका 10 तक बता दिया, तो 10 का राइट आंसर डी हो गया। 11 में देखिए, द पॉपुलर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज या आर। वही 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड भी है, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू नहीं बनाया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कैलकुलेशन वाला एमसीक्यू मैंने नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर इससे रिलेटेड मैंने पूरा क्लास 12 एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ। इस बुक से क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, इससे मैंने क्या किया है ना कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर दिया है A to Z। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, नहीं देखा आप जाके देख लेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गुडविल चैप्टर का प्लेलिस्ट, क्या गुडविल चैप्टर का मैं क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा। राइट, तो आप क्या करेंगे, उस लिंक में जाके पूरा गुडविल चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन। 12 में क्या बोलता है, गुडविल इज नथिंग more than probability that the old customer will resort to the old place। यानी गुडविल कुछ नहीं है, बस गुडविल क्या है कि आपका जो ओल्ड कस्टमर है वो आपका बिजनेस से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। दिस डिफिनेशन ऑफ गुडविल वाज गिवन बाय, तो याद करना पड़ेगा, स्पेशल पैगलर द्वारा नहीं दिया गया है, ICAI द्वारा नहीं, लॉर्ड एल्डन द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड एल्डन द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया है। तो कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना फॉलो करता है, 26, और आपका ये जो डिफिनेशन दिया गया है लॉर्ड एल्डन के द्वारा, यानी 12 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बोलता है अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, ये सब बता चुके हैं जी। नंबर ऑफ ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू, हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, गुडविल, यानी 13 का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, कैलकुलेशन वाला नहीं बताया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में गुडविल चैप्टर का लिंक दे दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने क्या किया, गुडविल से रिलेटेड प्रैक्टिकल वाला सॉल्व कर दिया है। नहीं देखा तो जाके देख लेंगे। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इसके आगे जो चैप्टर है उसका भी एमसीक्यू बहुत जल्द अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।